अस्सलाम वालेकुम गाइज़, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? गाइज़ मैंने उर्दू ग्रामर स्टार्ट किया था और मेरा टॉपिक था हुरूफ। और मैंने पिछली सारी वीडियो में हुरूफ से रिलेटेड बनाई हूँ, जो कि मेरा कंप्लीट हो चुका है। तफसील से उस पर गुफ्तगू की हूँ, यानी कि पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने उसको डिफ़ाइन किया था और जो कि मेरा कंप्लीट हो गया है। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उर्दू कवायद से। उर्दू कवायद, जैसे कि कवायद क्या है? ये कवायद एक जमा है, प्लूरल वर्ड है। इसका जो सिंगुलर होता है वो होता है कायदा, कानून। कायदा मीन्स कानून, है ना, रूल रेगुलेशंस। और उर्दू कवायद मतलब उर्दू ज़बान को सही सही बोलने, सही सही लिखने और पढ़ने का जो कायदा कानून होता है उसे ही उर्दू कवायद कहते हैं। चलिए, उर्दू कवायद को दो भागों में बांट कर पढ़ा जाता है, जिसका पहला है हिस्सा सर्फ और दूसरा है हिस्सा नहव। हिस्सा सर्फ और हिस्सा नह दोनों को अलग अलग डिफाइन करते हैं यहाँ पे। ये हिस्सा सर्फ क्या है और हिस्सा नह क्या है? चलिए, हिस्सा सर्फ के अंदर हम उर्दू कवायद का वह हिस्सा है, हिस्सा सर्फ उर्दू कवायद का वह हिस्सा है जिसमें सिर्फ मुफरद अल्फाज के बारे में पढ़ते हैं। उर्दू कवायद का वह हिस्सा है जिसमें सिर्फ मुफरद अल्फाज के बारे में पढ़ते हैं और सिर्फ इसी के ताल्लुक बहस की जाती है। रिलेटेड टू वर्ड, लफ्ज़। हिस्सा सर्फ में हम लफ्ज़ के बारे में पढ़ते हैं, लफ्ज़ के बारे में। और हिस्सा नह में क्या होता है? ये उर्दू कवायद का वह हिस्सा है जिसमें हम जुमलों के बारे में पढ़ते हैं, जुमलों के बारे में तफसील से गुफ्तगू करते हैं। ये रिलेटेड टू है सेंटेंस, ऐसे भी हम समझ सकते हैं। हिस्सा सर्फ मतलब इसमें हम अल्फाज के बारे में पढ़ते हैं, लफ्ज़ अल्फाज के बारे में पढ़ते हैं, ये रिलेटेड होता है वर्ड से। और हिस्सा नह में क्या होता है? इसमें हम सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या पढ़ते हैं? हम सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। और इसमें क्या होता है? वर्ड के बारे में पढ़ते हैं हम। इतना ही शॉर्टकट, इतना ही समझ लीजिए कि हिस्सा सर्फ में हम वर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं और हिस्सा नह में हम सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। रिलेटेड टू वर्ड से होता है, रिलेटेड टू सेंटेंस से। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। उर्दू कवायद का वह हिस्सा है, हिस्सा सर्फ, जिसमें सिर्फ मुफरद अल्फाज के बारे में पढ़ते हैं और इसी के ताल्लुक उन पर बहस की जाती है। और हिस्सा नह में उर्दू कवायद का वह हिस्सा है जिसमें हम जुमलों के बारे में, सेंटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं और इसमें तफसील से गुफ्तगू करते हैं। ठीक है। अल्फाज, अल्फाज की बात हो रही तो सबसे पहले ये अल्फाज वर्ड क्या होता है इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। लफ्ज़, वर्ड, इंसान के मुंह से जो कुछ आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। अगर लफ्ज़ से कोई बात समझी जाए उसे मौजू कहते हैं और बेमाना लफ्ज़ को महमल कहते हैं। मतलब इंसान के मुंह से जो भी आवाज़ निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? लफ्ज़ कहते हैं। अगर लफ्ज़ भी दो तरीक़ा का होते हैं, एक वैसे लफ्ज़ होते हैं जिससे हम कुछ नहीं समझते हैं और एक ऐसे लफ्ज़ होते हैं जिससे हम समझ जाते हैं कि इसका माना क्या है, बंदा क्या कहना चाह रहा है, अगला बंदा क्या कहना चाह रहा है। जैसे मानादार लफ्ज़ को हम क्या बोलेंगे? मौजू बोलेंगे और बामाना लफ्ज़ को हम लफ्ज़ महमल बोलेंगे। तो लफ्ज़ समझ गए, इंसान के मुंह से जो कुछ भी आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। और लफ्ज़ का कोई जब माना होता है तो उसे मौजू लफ्ज़ कहते हैं और जिसका कोई माना नहीं होता उसे महमल लफ्ज़ यानी महमल वर्ड कहते हैं। चलिए, लफ्ज़ जिसको दो भागों में इसको बांटा गया है। पहला है लफ्ज़ मौजू और दूसरा है लफ्ज़ महमल, जैसे कि मैंने वहाँ पे बताया। लफ्ज़ मौजू और लफ्ज़ महमल, वैसे उर्दू के वैसे लफ्ज़ जो मानादार हो, जिनका कोई माना हो, उसे हम क्या बोलेंगे? लफ्ज़ मौजू। और उर्दू के वैसे वर्ड जिनका कोई माना ना हो, वैसे लफ्ज़ जिनका कोई माना ना हो, उसे हम बोलेंगे लफ्ज़ महमल, मीनिंगलेस वर्ड। चलिए, वैसे क्योंकि हम लोग जानते हैं हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक मानादार होता है, एक बेमाना होता है, जिसका कोई माना नहीं होता है। तो जिसके माने होंगे उसे लफ्ज़ मौजू बोलेंगे और जिसका कोई माना नहीं होगा उसे लफ्ज़ महमल बोलेंगे। तो उर्दू के वैसे, जैसे कि अगर हम लफ्ज़ मौजू की बात करें तो जैसे कि कलम, ये कलम से हम समझ रहे कि कलम लिखने की चीज़ है, घर रहने की चीज़ है, पानी पीने की चीज़ है। तो मतलब वैसे लफ्ज़ होते हैं, वैसे अल्फाज लफ्ज़ जिसका कोई माना होता है उसे हम लफ्ज़ मौजू बोलेंगे। और वैसे भी कुछ अल्फाज होते हैं, लफ्ज़ होते हैं जिनका कोई माना नहीं होता है, जैसे कि खेत, ऊत। ये खेत क्या है? खेत तो खेत का माना तो हम जानते हैं, लेकिन ऊत क्या है? तो यही खेत, ऊत। खेत क्या है? ये मौजू लफ्ज़ हुआ और ऊत क्या हुआ? मौजू के साथ जो लगा हुआ है, ये ऊत कुछ नहीं है, ये महमल वर्ड है जिसका कोई माना नहीं होता। वैसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनका हम इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन उसका कोई माना, अपना कोई माना नहीं होता। जैसे कि पानी,
पानी ऊनी, ये पानी तो हम समझते हैं कि पीने की चीज़ है, लेकिन ये ऊनी क्या है? ऊनी कोई वर्ड ही नहीं है। तो वैसे वर्ड जिनका कोई माना नहीं होता है उसे हम क्या बोलेंगे? लफ्ज़ महमल, मीनिंगलेस वर्ड। और जिसका कोई माना होता है उसे बोलेंगे लफ्ज़ मौजूद। सो गाइस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि अगला वीडियो जो मेरा रहेगा इससे आगे रहेगा। और क्या बोलते हैं कि अब यहाँ से मैं पूरा एकदम चैप्टर वाइज चैप्टर कंप्लीट करवाते जाऊँगी। और मेरा नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए, क्योंकि इसके अलावा मैं अदर सब्जेक्ट से भी टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो बनाकर डालने वाली हूँ। सो आप लोग मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।